नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। एक बार फिर आप जनहित टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं। लोकसभा चुनाव के बाद आज पहला संसद सत्र हुआ। आने वाले 5 सालों में जो संसद सत्र होंगे उनमें सबसे पहला था और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी, क्योंकि आज सभी के सभी सांसदों ने अपने सांसद पद की शपथ ली और वादा किया कि अब वो इस देश की तरक्की में अपने हिस्से का जो कार्य है वो करेंगे। लेकिन इन सबके बीच संसद भवन में कुछ ऐसी रोचक चीजें हुई जो आप तक शेयर करना जरूरी है। सबसे पहली चीज कि जब नरेंद्र मोदी संसद में शपथ लेने के लिए जाते हैं तो वहां पर वो 50 साल इमरजेंसी के याद करते हैं कि इमरजेंसी क्या क्या हुआ था उस दौर में, किस प्रकार से देश में लोकतंत्र की हत्या हुई थी उस समय पे, और उसके बाद ये सारी चीजें वो याद करते हैं और बताते हैं। लेकिन मजे की बात देखिए कि जब प्रधानमंत्री अपने पद की शपथ लेने सांसद पद की शपथ लेने के लिए पहुंचते हैं तो उस समय पर पूरा का पूरा विपक्ष उनके सामने कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान की लाल किताब दिखाता है और बताता है कि देखो भाई साहब, ये किया है आपने, इस प्रकार से आपने इस देश को बर्बाद करने की कोशिश की और संविधान की हत्या मत करिए। यह विपक्षियों का कहना था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी और उनकी पार्टी के लोग टारगेट कैसे कर रहे हैं इस चीज को टारगेट ऐसे किया जा रहा है कि जो लोग कल तक खुद संविधान की हत्या कर रहे थे, कल तक जिन्होंने खुद इस देश में लोकतंत्र की हत्या की और जिस प्रकार से हम इमरजेंसी के काले दिवस को याद रखते हैं, वो भी कांग्रेस पार्टी का किया धरा। तो आज उसी कांग्रेस पार्टी के जो नए सुपूत हैं वो हमें लाल किताब दिखा करके बता रहे हैं कि भाई साहब आप लोग देश में लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। ये कैसा दोगलापन है, ये इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने सवाल किया। और एक और मजे की बात देखिए कि जब धर्मेंद्र प्रधान जी अपने सांसद पद की शपथ लेने के लिए पहुंच रहे होते हैं तो सभी के सभी विपक्षी खड़े होकर के नीट 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 के नारे लगा रहे होते हैं कि किस प्रकार से धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल में नीट जैसा बड़ा स्कैंडल हुआ और अब तक उस चीज को लेकर के धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा कोई बड़ा और स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया है। और इस प्रकार से कई विद्यार्थियों का जो है काफी समय भी बर्बाद हुआ है, कई विद्यार्थियों ने जो अपनी मेहनत की थी वो भी बर्बाद हुई। तो यह विपक्ष ने याद दिलाने की कोशिश की, इसमें बिल्कुल अप्रिसिएशन होना चाहिए। लेकिन संविधान की लाल किताब दिखा करके इस प्रकार से संसद की गरिमा को भंग करना किस हद तक सही है? आप नोटिस करेंगे बीते वर्षों से अगर आप नोटिस करेंगे तो आप देखेंगे कि संसद भवन में ठीक से एक भी चर्चा नहीं होती है। वहां पर वो जगह आपके और हमारे हिस्से की चर्चा के लिए बनाया गया है, लेकिन हकीकत में काम कुछ नहीं हो रहा है। वहां पर केवल और केवल विपक्षी आते हैं, हंगामा करते हैं, पक्ष वाले आते हैं, अपनी बड़ाई करते हैं और एक भी मुद्दे पर चर्चा नहीं होती है कि देश की जनता को क्या चाहिए। इस प्रकार से हम लोगों को ठगा जाता है इन सांसदों के द्वारा और फिर से आज एक बार और वही चीज देखने को मिली। और ये कब तक देखने को मिलेगी? हमें कहीं ना कहीं खड़े होकर के सवाल करना होगा कि केवल और केवल वो पोस्टर और झंडे लहराने की जगह नहीं है, वो केवल संविधान की किताब लहराने की जगह नहीं है, बल्कि उस संविधान की किताब को ठीक तरीके से इस देश में इंप्लीमेंट कैसे करना है, वहां पर इस बात की चर्चा होनी चाहिए। वहां पर इस बात की चर्चा होनी चाहिए कि जिन बच्चों के लिए इन्होंने नारे लगाए थे उन बच्चों के साथ जो गलत हुआ है उसको सुधारा कैसा जाए। वो एक डिबेटेबल प्लेटफॉर्म है, वहां पर आकर के बहस करनी चाहिए इस देश की जनता की सुरक्षा के बारे में, इनके न्याय के बारे में, ना कि वहां पर आकर के आप अपने पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दें और वहां पर भी पक्ष और विपक्षी होने का वादा निभाए। इस प्रकार से देश का संसद भवन कार्य नहीं करना चाहिए। वो हमारे लिए, इस देश के लिए सबसे प्रमुख मंदिर है और अगर वहां पर इस प्रकार से होगा तो हम लोगों के साथ कब तक अन्याय होगा? वो पटल इसलिए बनाया गया ताकि इस देश की जनता के लिए आने वाले वर्षों में क्या कार्य होंगे उसको लेकर के बातचीत हो, लेकिन बातचीत नहीं होती है। विपक्षी आते हैं, अपना तमगा लहराते हैं, बोलते हैं कि जो पक्ष के नेता बैठे हैं या फिर जो प्रधानमंत्री बैठे हैं वो चोर हैं, और पक्ष के लोग खड़े होकर के केवल और केवल इतना बोलते हैं कि विपक्षी गलत है, केवल और केवल हम सही हैं। जनता के लिए एक भी डिस्कशन नहीं होता है और ये इस देश की सबसे बड़ी विडंबना है। बाकी आपके हिस्से की राय क्या है? हमारे लिए ये लोग कब खड़े होकर के हमारे हिस्से की बात करना शुरू करेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये आप जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके हिस्से की राय क्या है। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।